दिमाग या जहन के फ़लसफ़े की एक बहुत ही आम थ्योरी हम आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक्सटर्नल माइंड थीसिस। और इस थ्योरी का ये कहना है कि जो दिमाग या जहन है ये फ़कत स्कल के अंदर, हमारी खोपड़ी के अंदर मौजूद नहीं होता, मगर इसकी तौसी हमारे इर्द गिर्द के माहौल, हमारे इर्द गिर्द की अशिया तक भी होती है। यानी जहन अपना फैलाव मादी दुनिया तक करता है। इस हमारे चैनल का सबसे अहम मकसद ये नहीं है आपको बताना कि सही क्या और गलत क्या है। मेरा ये ख्याल है कि ज़िंदगी में ये फ़ैसले हम ज़ाती तौर पे ख़ुद कर ही लेते हैं। इस चैनल का सबसे अहम मकसद है कि हम बुलंद नई नई थ्योरीज़, रंगीन थ्योरी से अपने जहनों को मुतारिफ़ कराते रहें, ताकि हमारे जहन रट्टे के गोदाम न बन जाएं या रटी रटाई बातों के गोदाम न बन जाएं या पहले से मानी हुई बातों के गोदाम न बन जाएं, और उन बातों से जहन अपने आप को मुतारिफ़ कराता रहे जो हमारे लिए नई हैं, हमें एक नया पर्सपेक्टिव देती हैं कायनात को देखने के लिए। तो एक्सटर्नल माइंड थीसिस अमूमन इसके ऊपर बात कम की जाती है, और रिसेंटली अहमद जावेद साहब, मेरे उस्ताद व मुर्शद, ने अपनी पॉडकास्ट में एक नफ्सियात दां के साथ बात करते हुए कहा कि जदीद नफ्सियात के को एक पर्टिकुलर मेजरमेंट में सहूलत थी, एक क्लिनिकल एक्यूरेसी थी, जिसकी वजह से कई फ़लसफ़ियाना थ्योरीज़ को रद्द करना पड़ा, या फ़लसफ़ियों ने नफ्सियात के ऊपर बात करना ख़त्म कर दिया। और नफ्सियात जैसे कि एक बिल्कुल एक उसे क्या कहें, रॉटन मौजू बन के रह गया, जैसे एक बिल्कुल सुखड़ा हुआ जहन, एक बेचारा जहन को जैसे प्रोसेस किया जा रहा है, उसको समझा जा रहा है। इससे पहले जो है वो नफ्सियात दां, अफसाना निगार या अफसानों, बड़े राइटर्स से बड़े इंसानों के बारे में, उनकी नफ्सियात के बारे में समझा जाता था, खा वो डार्क हो या वो ब्राइट हो। आज जिस थ्योरी की हम बात करने वाले हैं उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल माइंड थीसिस। ये ब्रेन को, जिसे हम कहते हैं, या माइंड को सुपरसाइज करने की बात है। ये थ्योरी अपने अंदर, जैसे डेविड और क्लार्क की ये थ्योरी अपने अंदर एक ख्वाब रखती है कि इंसानों के जहन या उनकी कॉग्निशन या उनके दिमाग फ़कत उनकी खोपड़ियों के अंदर महदूद ना हो जाएं, या कैद खाना ना बन जाए ये जगह मेरे जहन की, मगर मेरे जहन को रसाई देनी चाहिए मुख्तलिफ मादी और गैर मादी दुनियाओं की जो मेरे इर्द गिर्द मौजूद है। अगर आप आजकल के दौर में कई सस्पेंस मूवीज़ देखें, जिसमें से एक का जिक्र वेनम है, या आपको कई ऐसी सुपर पावर मिलेंगी जिसमें इंसान का एक जहन नुमा शय उससे बाहर जाकर कायनात को हकीकत में चक्कर वापस आ रही है। यानी कि आप जानते हैं, वैसे जहन को अमूमन एम्पिरिकल एविडेंस की ज़रूरत होती है, एम्पिरिकल ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है कि वो असल हकीकी कायनात को देख सके। लेकिन ये भी तो क्या मुमकिन है कि जहन अपनी वुस्सत, अपने आप को खुद वसी करे, तौसी करे और मादी दुनिया को चक्कर वापस लौटे, ये मादी दुनिया की मादी अशिया को अपने इल्मी अमल में शामिल कर ले। यानी मादी दुनिया के अंदर भी जो मादी अशिया उनको अपने इल्मी अमल में अपना ही एक टूल बना ले। तो ऐसी थ्योरी को एक्सटर्नल माइंड थीसिस कहा जाता है। ये एक्टिव एक्सटर्नलिज्म के असूल पर खड़ी होती है, यानी कि मैं फ़कत वो नहीं हूँ जो मेरा जहन के अंदर है, मगर मेरा माहौल भी मेरी तरबियत कर रहा है। सो आई एम व्हाट आई सराउंड माई सेल्फ विद। क्यों? क्योंकि मेरे जहन जब हाथ से किसी ऐसी मादी शय को थामता है तो वो मादी शय भी मेरे जहन के हिस्सा बन चुकी होती है। जैसे किसी अंधे के हाथ में स्टिक, जिससे वो कायनात को टोता है, तो वो स्टिक आंख होती है, जिस जहन उसको आंख की तरह इस्तेमाल करता है। और जब मेरे हाथ में कलम होती है तो वो कलम जो है वो मेरी जहन के हाफजे को कई फोल्ड्स में बढ़ा रहा होता है। ये बड़ी हैरान कुन बात है। उन्होंने जब थॉट एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने भी दो किरदार लिए और कहा कि सोचा कि उनमें से एक के पास हाफजा अच्छा नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज़ है, और दोनों को एक समझे एक बिल्डिंग में जाने का मौका मिल रहा है, एक अजायब घर में जाने का मौका मिल रहा है। जिसका हाफजा दुरुस्त नहीं है वो कलम दवात को अगर इस्तेमाल कर सकता है तो वो उस आदमी से मुकाबला कर सकता है जिसका हाफजा दुरुस्त है। यानी मादी अशिया जहन के प्रोसेसेस को बेहतर बनने में मदद दे रही हैं। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है। ये बिल्कुल इसके आम मानी है। अगर इसके ख़ास मानी की जाए तो वो वही है, जैसे कि जब मैं कोई कलम थामता हूँ और मैं ऐसे ऐसे कर रहा होता हूँ तो देख मैं आपको रहा हूँ, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि टेबल सख्त है, और ये मालूमात शामिल करने में काफ़ी ज़्यादा हाथ उस कलम का भी है जो उस टेबल के ऊपर जाके बज रहा है और मेरे जहन को जैसे उसी का टूल बनने की कोशिश कर रहा है। एक्सटर्नल माइंड थीसिस जैसे जहन को सुपरसाइज करने की बात है, जैसे जहन बढ़ जाए, जहन अपने खोपड़ी से, अपने स्कल से बाहर आ जाए और पूरी कायनात के अंदर एक फिरना शुरू कर दे। जब इस थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा इसके मानी ये है कि 2 + 2 4 का जवाब इस कलम को पता है, जिसका जवाब थ्योरिस्ट ने दिया कि नहीं, 2 + 2 का जवाब 4 इस कलम को नहीं पता। मगर जब ये कलम क्लब होता है, एक
रियाजीदां के जहन से, एक मैथमेटिशियन के माइंड से, तब ये जान जाता है कि 2 + 2 4 होते हैं। और जब ये एक आर्टिस्ट के जहन से क्लब करता है तो ये जान जाता है कि रंग भरने हैं, किसी चीज़ को स्केच आउट करना है। तो जो मादी दुनिया की मादी अशिया हैं, ये भी हमारा जहन वुसअत पा लेता है और इन तक जाकर इनको अपने इल्मी अमल में शामिल करता है और अपनी कमी कोताही को पूरा करने की कोशिश करता है। फिर इसके ऊपर एक और बहुत अहम तनकीद हुई, वो ये थी कि मतलब मैं कुछ मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ। वो तनकीद ये हुई कि तो फिर ये भी मान लिया जाए कि इंटरनेट पर जितना इल्म है वो सब मेरा है, क्योंकि जहन वहाँ पर जा सकता है और जहन उसको अपने साथ शामिल कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी इसी वीडियो के बाद जो फ़ौरन अगली वीडियो होगी वो ट्रांस ह्यूमनिज़म पर होगी, कि ये उन लोगों की थ्योरीज़ हैं या उन लोगों का एक तहरीक है जो ये वकालत कर रहे हैं कि अगर हम टेक्नोलॉजी को इंसानी जिस्म और जहन से जोड़ दें तो इंसान सुपरमैन बन सकता है, नीचे का उबरमान, शिकबाल का मर्द मोमिन, बेहतरीन आदम का जो ख्वाब देखा गया वो बन सकता है अगर हम टेक्नोलॉजी की सुलह आम इंसान से कर दें। एक्सटर्नल माइंड थीसिस की एक बहुत ही अखलाकी बात जो मैं आप सबके हवाले करना चाहता हूँ जाने से पहले, वो ये कि वी आर वट वी सराउंड आवरसेल्व्स विद। हम वो ही हैं, या हमारी शख्सियत जो है सिर्फ वो नहीं है जो मुझ में मौजूद है, मगर मेरी शख्सियत के कई पहलू मेरे इर्द गिर्द का माहौल भी तय करेगा। हमने बार बार एग्जाम्पल ली तो हमने छड़ी की बात की, कलम की बात की, लेकिन अब आप देखिए कि हमने अपने आप को फ़कत पैसे की आवाज़ों में और करेंसी नोट और डेबिट क्रेडिट कार्ड्स में ही मशगूल कर रखा है। हेंस वी आर कंज्यूमर्स नाउ, हम बस अब सारिफ हैं। हमने मादी दुनिया में भी उन अशिया को अपनी आसानी के लिए चुन रखा है जो फ़कत यही प्रूव करती हैं कि मैं एक सारिफ हूँ, एक कस्टमर हूँ, और या मेरे जहन को नफ़ा और नुकसान की डाइकोटमी के अंदर रखती हैं कि इस काम को करने से माली या बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा या बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। तो हमने अपने आप को चमक दमक वाली चीज़ों से ही बस बिल्कुल घेर रखा है। और शायद आज हमें एग्जाम्पल देने के लिए हमारे पास कलम भी मौजूद नहीं है, मगर यही है कि तुम्हारे हाथ में नोट कितने हैं, और उन्हीं बातों से ही अब हम एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अब हम अपनी पहली या बुनियादी डेफिनेशन में इंसान नहीं है बल्कि हम कस्टमर हैं या होमो इकोनॉमिस्ट हैं। हम ये मानना चाहते हैं कि हम बस एक मुआशी आदमी हैं। तो जैसे हमने पहले कहा कि हम सिर्फ वही होते हैं, हम अपने आप को जिन अशिया की सराउंडिंग में रखते हैं। तो यहाँ से हम ये बात अब दावे से कह सकते हैं कि जदीद आदमी किताबों के इर्द गिर्द नहीं है, कलम दवात के इर्द गिर्द नहीं है, वो किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए भाग नहीं रहा, बस वो अमीर होना चाहता है और उसकी मादी हकीकत सिर्फ मॉनेटरली तौर पर मादी हकीकत है, जिससे वो अपने जहन को बूस्ट करता है, अपने जहन को यकीन दिलाता है कि तुम अमीर हो और तुम्हारी राय ली जाएगी, ना कि तुम्हारी राय ली जाएगी क्योंकि तुम अक्लमंद व दाना हो। तो ये बहुत अजब दौर है कि हम जहाँ पे एग्जाम्पलीफाई करते हुए अब कलम दवात और ये एग्जाम्पल्स अब पुरानी ऐसी आइडियलिस्ट सी लगती हैं। खैर, एक्सटर्नल माइंड थीसिस एन इंटरेस्टिंग थ्योरी, ये जहन को फिजिकली सुपरसाइज करने की एक बड़ा प्यारा ख्वाब है। इट इज़ अ थ्योरी, इसके ऊपर होने वाली तनकीद दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मगर इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग कि जिस तरह ऑथर्स ने इंसानी जहन को एक नया पर्सपेक्टिव दिया।